चलिए कक्षा 8 के विद्यार्थी ध्यान दें, आपके जो 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन उनकी तैयारी के क्रम में और विकल्प एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन लिया हमने जो 8 ग्रेड में भी है। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। इट मीन्स पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखना है आपको जिसमें एक नंबर, एक जो लाइन है, पाइथागोरस तो जानते हैं आप समकोण त्रिभुज के लिए होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों का जो मेजरमेंट होती है उसको ट्रिपलेट के तौर पे जानते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसका एक मेंबर 12 दिया है, तो यहाँ एक जो फार्मूला है उसके तहत हम माना कि इसको m = 6 लिया हमने। लेट m = 6, देन 2m = 2 × 6, m की वैल्यू 6 है हमारे पास, 2 × 6 ये 12 हुआ। सेकंड जो इसका निकालने का, ट्रिपलेट को काउंट करने का, फाइंड करने का है, उसमें m² - 1 लेते हैं और थर्ड वाला m² + 1। m की जगह कौन है? 6 है, तो m² - 1 इट मीन्स 6 का वर्ग ऋण 1, 6 का वर्ग यानी 6 का स्क्वायर 36 -1 36 ऋण 1 35 35, ये सेकंड हुआ। थर्ड m² + 1, m हमारे पास कौन? 6, 6² + 1 36 + 1 यानी 37। तो जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरस त्रिक जो मेजरमेंट आएंगे तीनों के समकोण त्रिभुज में वो होगा 12, 35 और 37। और यहाँ एक बात ध्यान रखें, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो मेजरमेंट होती है वो कर्णभुजा की होती है। ये दोनों लंब या आधार यानी कि परपेंडिकुलर बेस हो सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ी मेजरमेंट होगी वो होती है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण की। सेकेंड एक और यहाँ पे है, निम्न व्यंजकों का गुणा कीजिए। ना फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इन ब्रैकेट a + b, सेकेंड 7a² × b²। सॉल्व यहाँ कर रहे हैं अपन इसको। देखें, पहले हमने इसको मल्टीप्लाई के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में लिखा, a + b × 7a² b²। यहाँ पे हम सबसे पहले हमको जो करना चाहिए वो ये, पहले हमको चिन्हों का गुणा, फिर अंकों का गुणा, उसके बाद जो वेरिएबल दिखते हैं a b c या जो भी हो उनका गुणा। यानी सबसे पहले हमको साइन, जैसे a लिख लेंगे पहले हम a के साथ इस पूरे को, तो a × ये लिखा हमने, बीच में ये प्लस है ब्रैकेट का, इसको लिखेंगे, फिर b से इंटू करेंगे, b × 7a² × b²। ठीक है, अब देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो प्लस रहेगा आगे, 7 × 1 = 7, और जब सेम नंबर का इंटू होता है तो पावर यानी कि घातें जुड़ती हैं, तो a पर 1 की और 2, a के ऊपर 3 की घात हो गई, यहाँ पे b के ऊपर जो ऑलरेडी b है उसकी 2 की घात, प्लस 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 7 × 1 = 7 क्योंकि b के साथ 1 है, a² एज इट इज रहेगा और b × b के ऊपर 3 की घात, ये हमारा आंसर हुआ। अब बात करते हैं हम एमसीक्यूज में, विकल्प यानी कि एमसीक्यूज वाले में। एक क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 4x और चौड़ाई 6y² है, तो इसका एरिया क्या होना चाहिए? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4x एंड विड्थ इज 6y², देन एरिया इज, तो रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला होता है लेंथ × ब्रेड्थ यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई। ये हमने लंबाई 4x × चौड़ाई, ठीक है, इंटू करेंगे, 4 × 6 = 24, x सिंगल, बाय × बाय के ऊपर क्यूब। इसका आंसर जो एमसीक्यूज में दिया है वो 24x/³ स्क्वायर सेंट, जो भी एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है, वॉल्यूम की जो होती है वो क्यूब में, क्यूबिक रूप में लिखते हैं। दूसरा है हमारे पास, x के तिगने और 12 का योग 32 है, तो समीकरण होगा, यानी समीकरण क्या होगा? सम ऑफ द 3 टाइम्स ऑफ x एंड 12 इज 32, देन इक्वेशन विल बी या इक्वेशन इज। तो देखिए x का तिगना यानी 3 टाइम्स ऑफ x यानी 3 × x, इसके साथ कौन ऐड है? 12 + 12। अब ये मिलके इक्वेशन की बात आ रही है तो इक्वलिटी का साइन लगेगा, और कितना बोला है? 32, तो 3x + 12 = 32। ठीक है, ओके, कल आगे इसके आगे। थैंक्स, ध्यान से इनको समझें, देखें और प्रैक्टिस करना शुरू करें।
थैंक यू।